हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बाई, अब आ गई हमार संगवारी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है देवी जी, आपके आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, संतों की कृपा से हुई, गुरु कृपा से हुई, ठाकुर जी की कृपा से हुई, ब्रजभूमि की कृपा से हुई, क्योंकि बचपन ब्रज में ही बीता, जन्म वहीं हुआ, गुरु जी का सानिध्य 4 साल की उम्र में मिल गया, परिवार भक्ति से जुड़ा था, तो ये सारी चीज़ें मिली और तब जाकर के इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जब आपने तय किया कि आपको कथावाचक बनना है? कोई पल नहीं था, कोई ऐसा दिन नहीं था, क्योंकि जब कथा शुरू करी तो उस समय 7 साल की उम्र थी। 7 साल का बच्चा कोई विचार रख के कथा नहीं करता है कि मुझे कुछ ऐसा सोच के करनी है। मुझे लगता है बस ठाकुर जी को इस रास्ते पर ले जाना था, भक्ति का किसी भी माध्यम से प्रचार कराना था, तो बस खेल खेल में शुरू हो गया। बाद में फिर धीरे धीरे इसका महत्व भी बाद में ही समझ आया कि जो हम कर रहे हैं इसकी कितनी कीमत है और ये कितनी भारी जिम्मेदारी है, तो भगवत कृपा से ही आरंभ हुआ। समाज और आध्यात्मिकता में क्या आपको लगता है कि आधुनिक समाज में लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखो हर चीज़ के 2 पहलू हैं। दूरी का मतलब अगर देखा जाए बाह्य दृष्टि से तो हाँ, कहीं ना कहीं समाज में जो जिस प्रकार का एक दृश्य होना चाहिए उसमें कमी है, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है भगवान की कृपा से धीरे धीरे लोगों में अपने धर्म को लेके, आध्यात्मिकता को लेके जागरूकता आ रही है, और इसका मूल कारण संत समाज ही है। वो गांव-गांव जाकर के जो अलग जगा रहे हैं धर्म के प्रति, उससे लोगों में जागृति आ रही है, और ऐसे ही जागृति आती है। कभी भी पूरा समाज एकदम नहीं बदलता है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, कलयुग हो। कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है, और संतों का काम है कि अच्छा अच्छा बना रहे, समाज में अच्छाइयाँ बढ़ती रहे, उसी के उद्देश्य को लेके वो काम करते हैं। क्या महिलाओं के लिए आध्यात्मिक मार्ग में कोई विशेष चुनौतियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई चुनौतियां नहीं। धर्म सबका है, धर्म किसी जाति वर्ण संप्रदाय में नहीं बटा हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा होती है, घर की, परिवार की। अगर वो बाहर काम भी करती है तो भी उसके बाद भी उसको घर की कुछ संभालने की जिम्मेदारियां होती है, पर उसका कारण भी शायद यही है कि भगवान ने उनको बल दिया है, भगवान ने उनको शक्ति दी है कि वो दोनों कार्यों को संभाल सकती हैं, तो ऐसा कोई चुनौती नहीं। और आध्यात्मिकता में तो आज देखा जाए तो महिलाओं का जो एक भावना होती है, क्योंकि माताओं में भावना और भावना व्यक्त करने की जो एक विधा है वो बहुत अलग है, और उसी कारण से उनकी आध्यात्मिकता में रुचि अधिक देखी जाती है। आपका व्यक्तिगत अनुभव, क्या आपके जीवन में कोई चमत्कारी या जीव अनुभव हुआ है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरा जीवन चमत्कार से एकदम दूर है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है। हाँ, कृपा होती रहती है, वो तो सब ब्रज में रहने वाला हर बच्चा बच्चा भगवान की कृपा से भीगा हुआ है, तो चमत्कार ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भक्ति में चमत्कार नहीं होते, भक्ति में बस कृपा होती है, तो उसका अनुभव तो होता रहता है। आपकी दिनचर्या कैसी है और आप अपने आध्यात्मिक अभ्यास को कैसे संतुलित करती हैं? दिनचर्या ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा एक जगह रुकना कभी होता नहीं है। कभी जिस समय जो समय भजन का है उस समय शायद ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, पर दिनचर्या में कुछ घड़ी निश्चित नहीं है, लेकिन क्रम निश्चित है कि क्रम में हमें जो गुरुदेव ने दिया है वो मंत्र जाप, संगीत में रुचि है तो थोड़ा संगीत को भी समय देते हैं, अध्ययन में रुचि है तो अध्ययन भी कहीं ना कहीं चाहे गाड़ी में भी हो तो भी चलता रहता है। तो ये दिनचर्या है जिसमें भक्ति धर्म जुड़ा रहता है। सिंधु यूथ मीडिया को राष्ट्रीय चैनल बनने के लिए आपकी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सिंधु यूथ चैनल को। आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, समाज में अच्छी सकारात्मकता लाते रहिए, ताकि आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदले और उनका कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।